है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो 9th की मैथ एक्सरसाइज 1.6 का सोल्यूशन है। हमारे चैप्टर करने में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसकी पहले वाली एक्सरसाइज का जो है मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग उसको वॉच करते होंगे, उससे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएं, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मैथ में हेल्प हो सके। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पहला जूज़ लिया है और बाकी जूज़ इसके जो है तकरीबन सेम मेथड ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर आप लोग जो है तवज्जो के साथ इस जो है मेरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोग सारे सवाल जो है खुद से हल कर सकते हैं। तो हमने पहला जूज़ लिया है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें आप लोगों को ऐसे इक्वेशन दी हुई होंगी, जैसे आप लोग मेरे कर्सर की तरफ देखें, 2x नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 4 के, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 के। यानी कि यहाँ पे साइन वगैरह की तब्दीली हो सकती है। किसी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव पहले आ सकता है, किसी के साथ नेगेटिव पॉजिटिव बाद में आ सकता है। ठीक है, ऐसी आप लोगों के पास कोई इक्वेशन होगी, उसके आपने पहले मैट्रिक्स बनाने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया है। पहला वो एलिमेंट्स मैंने लिए हैं जो x और y के साथ थे, 2 3, देखें 2 3, फिर नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2, नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2। ठीक है, एक मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया जो मैंने x y के साथ लिया। एक मैंने मैट्रिक्स बनाया जिसमें x और y आ रहा है, यानी कि अल्फ़ाबेट के वो एलिमेंट हमने लेने हैं जो यूज़ हो रहे होंगे इस मसावत में, इस इक्वेशन में। यानी कि x और y यूज़ हो रहा है ना इस दोनों इक्वेशन में, तो मैंने x और y जो स्मॉल में था वो ले लिया, एक उसका मैट्रिक्स बना लिया। एक इक्वल की साइड पे मेरे पास वैल्यू है 4 6, तो वो मैंने ले ली। ठीक है, जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो उनके साइन भी आप लोगों ने साथ लगाने होते हैं। अगर पॉजिटिव के होंगे तो वो तो लगाने की जरूरत नहीं होती, नेगेटिव के होंगे तो वो आप लोगों ने साइन साथ लगाने हैं। ठीक है, तो मेरे पास पहले मैट्रिक्स को मैंने ए का नाम दे दिया, सेकंड मैट्रिक्स को मैंने कैपिटल एक्स का नाम दे दिया और इक्वल की साइड पर थर्ड जो है मैट्रिक्स को मैंने बी का नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने खुद से मैट्रिक्स बनाने हैं उस इक्वेशन के और फिर उनको खुद से नाम देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, एक क्रैमर रूल है और सेकंड वाला क्या है, मैट्रिक इनवर्स रूल। ठीक है, मैं दोनों मेथड यहाँ पे एक ही सवाल से आप लोगों को हल करके बता रही हूँ, तो सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है मोस्टली जो है इसी में से सवाल आते हैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 4 5 6, वो जो है आपके बहुत कम आपके जो है फाइनल एग्जाम में आते हैं, तो वो ज़्यादातर नहीं किए जाते। जो मेन है वो मैंने उसका मेथड समझा दिया है। सारा जो है मेथड ही यूज़ होगा, चाहे वो लास्ट वाले क्वेश्चन आपके 4 5 वाला क्वेश्चन के होंगे या ये वाले होंगे, तो सब पे मेथड ही यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन वो सवाल जो है बहुत कम आते हैं, इसलिए उसको स्किप कर दिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 हमारा ज़्यादा अहम है, जो है आपका सवाल में फाइनल एग्जाम में आता रहता है, तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया। यानी ये सवाल आप लोग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 1.6 से। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने जो है मेथड यूज़ किया है क्रैमर रूल में, उसको हल कर रही हूँ। देखिए मैं मार्क कर रही हूँ, पहले मैं कौन सा ले रही हूँ, क्रैमर रूल को ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ, क्रैमर रूल जो है ले रही हूँ। ये देखें, इसको मैंने मार्क किया। उसको फाइंड आउट, उसमें जो है फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने क्या करना होता है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। कौन से x और y की वैल्यू, ये देखिए मैं यहाँ पे जो है मार्क कर रही हूँ। ये जो मेरा मैट्रिक्स मैंने x और जो है y वाला बनाया है, ये कैपिटल जो मेरा जो है, इसमें जो x और y यूज़ हो रहे हैं एलिमेंट, मैंने उसकी वैल्यू एक्चुअली में फाइंड आउट करनी होती है इन इक्वेशन में। ठीक है, तो मैंने उसका फार्मूला यहाँ पे लिखा है। x का फार्मूला यहाँ पे मेरा क्रैमर रूल में क्या है, एक मिनट, ये मेरा जो है ऊपर चला गया। अच्छा, तो ये मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये मेरा x जो है, इसका फार्मूला जो है क्या है, ये मैंने लिखा है ax डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है,
और y इज इक्वल टू क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, सिर्फ ए वाई और ए एक्स क्या है, थोड़ा सेपरेट है, तो हम उसको जो है फाइंड आउट करते हैं। तो कैमरा रूल में सिर्फ यही फार्मूला है, आप लोगों ने ये फार्मूला लर्न भी करना है, यानी कि ज़बानी आप लोगों को याद होना चाहिए। वो कह सकते हैं कैमरा रूल आप लोग लगाएं, तो आप लोगों को ये फार्मूला नहीं दिया हुआ होगा, ये फार्मूला दिया हुआ भी हो सकता है, तो आप लोगों ने को अब ये ज़बानी याद होना चाहिए ये फार्मूला, ठीक है। चले मैं जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, तो मैं जो है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों में ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है, और ए का डिटर्मिनेंट पहले मैं एक्सरसाइज में आप लोगों को हल करके बता चुकी हूँ। अगर मेरी वीडियो को वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच कीजिएगा, ताकि इस एक्सरसाइज की आपको और भी अच्छे से समझ आ सके। ए का डिटर्मिनेंट में जो है फाइंड आउट कर रही हूँ, आपको पता है कि ये वर्टिकल लाइन किस चीज़ को शो करती है, बहुत साइड पे जो मैंने लगाई हैं ये हमारी डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ए वर्ड यूज़ किया है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ए मैट्रिक्स आना चाहिए, और ये ए मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये देखिए मैंने मार्क किया, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमने ए की लेनी है, तो मैंने डिटर्मिनेंट में यही वैल्यू ली 2, 3, -2 और 2। मेरे कर्सर की तरफ आप लोग देखा करें, ठीक है। मैंने ए की वैल्यू ली, और आप लोगों को पता होता है कि आप लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट और राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते होते हैं। क्या करते होते हैं, लेफ्ट और राइट डायगोनल को मल्टीप्लाई करते होते हैं। मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, ठीक है। बीच में हमने फार्मूले में नेगेटिव यूज़ करना होता है खुद से। फिर 3 को मैं -2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या है, -6 आया, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया स्मॉल में, ठीक है। अब आप लोगों को पता होता है कि नेगेटिव क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 4 + 6 मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ए डिटर्मिनेंट का मेरे पास 10 आ जाएगा आंसर, ठीक है। सेम ऐसे ही आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर निकालना है, ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर भी ऐसे ही निकालना है, लेकिन उनको बनाना कैसे है वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए मैंने ए एक्स का डिटर्मिनेंट बनाना है, पहले तो मैंने उसके बैर वर्टिकल लाइन लगाई। देखिए बहुत साइड पे मैंने वर्टिकल लाइन लगाई है, इज इक्वल टू वाली साइड पे भी और ए एक्स के ऊपर भी, ठीक है। ये लिख ली। अब मैं इसके अंदर वैल्यू एंटर करना चाहती हूँ, वो मैं कैसे एंटर करूँगी, मैं वो लूँगी ए मैट्रिक्स से। किससे लूँगी, ए मैट्रिक्स से। आप लोगों को पता है ए मैट्रिक्स मेरा क्या है, जिसमें वैल्यू है 2, 3, -2 और 2। इसमें मैं क्या करूँगी कि मैं जो मेरा 2 और 3 है उसकी जगह पे मैं लिखूँगी यहाँ पे वैल्यू जो इक्वल की साइड पे हमने जो मैट्रिक्स बनाया है ये वाला बी, 4 और 6 उसकी वैल्यू है। ये बी मैट्रिक्स जो हमने बनाया है वो मैं ये जो ए मैट्रिक्स है उसकी पहली वैल्यू क्या है 2 और 3, उसकी जगह पे मैं लिखूंगी 4 और 6 को मैं लिख दूँ तो मेरे पास ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। कैसे, मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ। यहाँ देखें 2 और 3 की जगह पे मैंने क्या लिखा, जो बी का मैट्रिक्स का आंसर था 4 और 6 वो वाला लिखा, और बाकी जो वैल्यू मेरी है -2 और 2 वो मैंने वही लिखी जो मेरी ए की है। कौन सी है, जो मेरी ए की है, यानी कि पहला कॉलम की जगह पे मैंने बी मैट्रिक्स का कॉलम लिख दिया, सेकंड मेरा कॉलम वैसे का वैसा आया जो ए का है। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है। डायगोनल को 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 8 आंसर आया, ठीक है। बीच में हम नेगेटिव का साइन यूज करते होते हैं। 6 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या है, -12 आया, क्योंकि नेगेटिव में है तो इसे मैंने स्मॉल ब्रैकेट में यूज किया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होता है कि ये जो है प्लस नेगेटिव नोट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता होता है। तो हमारा 8 और 12 क्या बन रहा है, हमारा 20 बन रहा है। क्या बन रहा है, 20 बन रहा है, क्योंकि दोनों प्लस के हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। इसी तरह मैंने ए वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। एक्स का फार्मूला क्या है, ऊपर जो अभी मैंने लिखा है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। क्योंकि मैंने दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो मैं इसका पहले जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। ए एक्स की मेरी वैल्यू कैसे फाइंड आउट हो जाएगी, मैंने फार्मूला लिखा। अब ए एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, ए एक्स डिटर्मिनेंट की 20 निकाली है, वो लिख दूंगी यहाँ पे। और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ये 10, ठीक है। तो इस 10 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यानी कि जो जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ से फाइंड आउट की है वही वैल्यू मैं उसकी जगह पुट कर दूंगी। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। तो y की वैल्यू में मैंने क्या करना है, पहले मैंने b मैट्रिक्स की वैल्यू पहले कॉलम की जगह पे लिखी है, ठीक है। और बाकी जो मेरा a मैट्रिक्स का जो है एलिमेंट्स थे वैसे के वैसे आए। जैसे कि ये मेरे देखें 2, 3, -2 है और +2। 2, 3 की जगह पे मैंने 4, 6 लिखा था। अब मैं 2, 3 वैसे का वैसा लिख लूँगी। -2 और +2 की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, बी मैट्रिक्स की वैल्यू जो मेरी 4 और 6 है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ए वाई का जो है मैट्रिक्स बन जाएगा। ये देखें ये मेरे पास 2 और 3 मैंने वैल्यू लिख ली है इसकी।
इसके साथ मैं क्या लिख दूंगी, सेकंड कॉलम की जगह पे 4 और 6 लिख दूंगी जो मेरा बी मैट्रिक्स का है, ठीक है, जो इक्वल की साइड पे बना हुआ है मैट्रिक्स। अब 6 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा 12 आंसर आ गया। बीच में मैं नेगेटिव यूज करती हूँ, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 12 आंसर आया, यानी कि एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो आंसर क्या है 0 है, ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इस तरह मैंने y लिखा। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, जो स्मॉल में मेरा y है उसका फार्मूला क्या है, a का डिटर्मिनेंट ओवर a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। a y का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या आया 0 आया, ठीक है। ओवर में मेरे पास क्या है a का डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है 10 है, ठीक है। अभी ऊपर हमने वैल्यू ये दिखें जो मैंने मार्क की हुई है, ठीक है, तो उसको जो है ना हमने यहाँ पे लिखा तो हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि हमें पता होता है किसी भी वैल्यू के ऊपर 0 हो तो आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हमें यही चाहिए थी एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, मैंने मार्क कर दी। ये देखें सिंपल सा फार्मूला था क्रैमर रूल का। इसमें क्या चीज़ें हैं, ए का डिटर्मिनेंट है और एक्स और वाई का डिटर्मिनेंट है, तो ए का डिटर्मिनेंट हम सवाल में हम फाइंड आउट कर लेते हैं सवाल से ही, और ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमें ए वाला मैट्रिक्स गिवन होता है उसमें हम फर्स्ट कॉलम की जगह पे बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख दें तो ए एक्स हमारा बन जाता है। ए वाई हमने बनाना हो तो सेकंड कॉलम की जगह पे हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दें तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट बन जाता है, यानी कि ए वाई का मैट्रिक्स बन जाता है। फिर हम उनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यही मेथड है, जैसे ए का डिटर्मिनेंट हमने लिया तो जो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा है क्रैमर रूल का, जो भी सवाल होगा उसकी चाहे साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सारे साइन नेगेटिव हो, जो भी होगा सब पे यही मेथड अप्लाई होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन मेथड यही होगा, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। वो हमारा सेकंड मेथड कौन सा है, वो हमारा है मैट्रिक्स इनवर्स। अच्छा, मैट्रिक्स इनवर्स में हमारा फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, ये सेकंड हमारा जो है मेथड है मैट्रिक्स इनवर्स रूल, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। इसमें ए इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट क्रॉस एडजॉइंट ए, ठीक है। अच्छा, ए इनवर्स बी कैसे यहाँ पे बना, देखिए ऊपर आप लोगों ने 3 नाम दिए हैं मैट्रिक्स को, ए एक्स और बी, ठीक है। अगर आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x के जो है अंदर हमारे स्मॉल एलिमेंट्स हैं x और y, उनकी एक्चुअली में हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो जो है उसके लिए हम फार्मूला ये यूज़ कर रहे हैं मैट्रिक्स में। हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिर्फ x रखना है हमारे साथ, उसके साथ जो a खड़ा है, एक किस्म का मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड से हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, बोथ साइड से हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a इनवर्स मैंने पहले लिखा है तो इधर b से भी पहले मैं लिखूंगी a इनवर्स ना, ठीक है। तो मैंने बोथ साइड से a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। जब a इनवर्स से a के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि उसका आंसर 1 आ जाता है, उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी कि सिंपल मेरा x बच गया इस साइड से, इक्वल की साइड पे मेरा क्या बन गया a इनवर्स b। ये फार्मूला बनाने का मैं तरीका आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोग भूल भी जाते हैं मैट्रिक्स इनवर्स का जो है फार्मूला आप लोगों को लर्न नहीं करते, आप लोगों को माइंड में नहीं रहता, तो आप लोग जो है इस तरह भी बना सकते हैं कि जो नाम आप लोग देते हैं उनसे आप लोग जो है डायरेक्ट बना सकते हैं फार्मूला कि इक्वल की साइड पे भी आप जो है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और जो है लेफ्ट साइड पे भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है एक्स के साथ वाला ए ख़त्म हो जाएगा, इक्वल की साइड पे बच जाएगा, तो वो हमारा फार्मूला बन जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारा बच जाएगा, ये ए इनवर्स और ए जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला बनाने के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है, ये मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ। सेम वही वैल्यू आपकी मर्जी है, जो वैल्यू आप यहाँ पे नेम देंगे, जो मैट्रिक्स का नाम आप देंगे उसी मैट्रिक्स वाले नेम के हिसाब से आपने यहाँ पे फिर फार्मूला बनाना होगा, ठीक है। यानी कि नेम वही आएंगे मैट्रिक्स के जो आप लोग ऊपर यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसमें हम लोग पता है कि हमने एडजॉइंट और ए का डिटर्मिनेंट लेना होता है। ए का डिटर्मिनेंट तो देखें, ये देखें हमने अभी लिया है 10, लेफ्ट साइड पे मैंने लिया ना, क्योंकि वैल्यू तो यही थी क्रैमर रूल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि मेरे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 10 है जो मैंने फाइंड आउट कर ली है। आप चाहें तो अगेन भी यहाँ पे ए की वैल्यू लिख के ना उसका अगेन भी जो है डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ली हुई है, ये मेथड में यहाँ पे खड़ा है, आप लोग यहाँ से जो है अगेन देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख दी है। मुझे सिर्फ एडजॉइंट ए चाहिए, मैंने एडजॉइंट ए निकालना है, तो मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी है, यही है ना 2 3, ये मेरा क्या है 2 3 -2 और 2 जो ऊपर हमने ए मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है।
अब इसका मैं अर्जाइंट ले रही हूँ। आप लोगों को पता होता है कि अर्जाइंट में हम लेफ्ट एलिमेंट डायगोनल की जगह चेंज कर देते हैं एलिमेंट की, यानी कि 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, ऊपर भी और नीचे भी मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि सेम एलिमेंट थे इसलिए पता नहीं चल रहा है कि एलिमेंट की जगह चेंज हुई है या नहीं हुई। डिफरेंट एलिमेंट होते तो आप लोगों को पता चल जाता, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने अगर इसको अच्छे से देखना है तो मेरी पहले वाली एक्सरसाइज का जो है सोल्यूशन देखिएगा, उसमें आप लोगों को साफ नज़र आ रहा है, क्लियर आप लोगों को समझ आ रही है उस चीज़ की, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स हमारे जो राइट डियगोनल के हैं ये 3 और -2, इसमें साइन चेंज हो जाता है, यानी कि अगर -2 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए मैंने +2 लिखा, 3 मेरा पॉजिटिव था तो वो -3 हो गया, ठीक है। क्या होता है कि लेफ्ट डियगोनल की एलिमेंट की जगह चेंज हो जाती है और राइट डियगोनल की एलिमेंट की जो क्या हो जाती है वैल्यू साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्जाइंट आ गया, ठीक है। अर्जाइंट भी मेरे पास आ गया, डिटर्मिनेंट भी मेरे पास आ गया, तो मैं ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ ना, इस फार्मूले में मैं पुट कर दूंगी। ये देखें मैंने अगेन नीचे ये फार्मूला लिखा है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/10। 1/10 का मतलब क्या है कि 1/a का डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 10 है, तो मैंने 10 लिख दी, ठीक है। क्रॉस मेरे साथ क्या है और जॉइंट ए, और जॉइंट ए की जगह पर मैंने क्या लिखा है, उसका मैट्रिक्स जो अभी मैंने फाइंड आउट किया है वो लिखा है 2 2 -3 और 2, ये इसकी वैल्यू खड़ी है जॉइंट ए की, ये वाली वैल्यू जब भी हमने फाइंड आउट की, ठीक है, वो लिख दी। अब फिर मैंने क्या किया कि 1/10 को मैंने अंदर सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मेरे ए इनवर्स की वैल्यू जो है ना और शॉर्ट हो जाए। ये देखें 2 के सारे एलिमेंट के साथ मैंने 1/10 को क्रॉस लगा के लिख दिया है, ठीक है। अच्छा 3 के साथ मैंने क्रॉस लगा के 1/10 नहीं लिखा, मैंने क्या कर दिया 3/10 लिख दिया, क्योंकि 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होता है तो 3 आंसर आता है, ठीक है। ऊपर में मेरे पास क्या होगा 10 होगा, बाकियों को मैंने इसलिए बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा के लिखा है क्योंकि 2 बार टेबल 10 पे जा रहा है 5 टाइम, तो वो आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे 1/5 कैसे बना है, इसलिए मैंने इसको ज़रा सेपरेट करके लिखा है, ठीक है। तो मेरा 2 बार टेबल 10 पे गया तो 1/5 बचा, 1/5 बचा, 1/5 बचा और -3/10 हो गया, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाला 1 तो वैसे रहता है ना, ये 2 नीचे वाले जो एलिमेंट होता है उस पर डिवाइड होता है। तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने ऊपर बनाया था, ये वाला एक्स ए इनवर्स बी वाला, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है, तो इस फार्मूले में हमने ये सारी वैल्यू पुट करनी है। तो पहले तो मैंने सिर्फ ए इनवर्स फाइंड आउट किया ना, अब मैंने ये फार्मूला यूज़ किया एक्स ए इनवर्स बी वाला, तो एक्स की जगह पे मैंने क्या लिखा, एक्स का मैट्रिक्स जो एक्स और वाई वाला है इज इक्वल टू ए इनवर्स का ये आंसर जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे बी है, बी हमारा इक्वल की साइड वाला मैट्रिक्स है 4 6 उसकी वैल्यू है, तो वो यहाँ पे आ गया मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन आई थिंक आप लोगों को आती होगी, और बल्कि यकीन है कि आती होगी, क्योंकि पहले वाली सारी वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज थी। मैं अगेन करके दिखा देती हूँ। आप लोगों को पता होता है कि पहले मैट्रिक्स की हमने रो लेनी होती है और सेकंड का कॉलम लेना होता है, यानी कि पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है 1/5 है, क्या है 1/5 है, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, मैंने 4 के साथ कर दिया। बीच में हमने प्लस का साइन यूज़ करना होता है, फिर सेकंड एलिमेंट हमने लेना होता है रो का 1/5 है, ठीक है, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ 6 के साथ, क्योंकि कॉलम का सेकंड एलिमेंट क्या है 6 है। जैसे मैंने पहली रो को मल्टीप्लाई किया इसी तरह मैं सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूँगी। सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है -3/10, क्या है -3/10, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पहला एलिमेंट क्या है मेरा जो है कॉलम का वो 4 है, फिर बीच में प्लस मेरा साइन यूज़ हो गया था, अच्छा हाँ प्लस मैंने यूज़ करना है, और फिर मेरा सेकंड एलिमेंट क्या है 1/5 है रो का, और उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ठीक है। जैसे मैंने पहली रो को मल्टीप्लाई किया ऐसे ही सेम मैंने सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई किया कॉलम के साथ, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स बन गया, यानी कि दोनों मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गई। और ये भी हम ऑर्डर भी देखना होता है कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन हो भी सकती है या नहीं हो सकती। ऑर्डर हम कैसे चेक करते होते हैं मल्टीप्लिकेशन का, कि पहले के कॉलम होने चाहिए, यानी कि पहले के देखें 2 कॉलम है, ठीक है, सेकंड की रो होनी चाहिए, सेकंड की 2 रो है, देखें तो इनका ऑर्डर सेम हो गया, इसका मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जैसी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है का जो है मेथड है, फार्मूला है, कैसे चेक करना होता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं अंदर, तब हमने रो पहले की लेनी होती है और सेकंड का कॉलम लेना होता है, ठीक है।
चलिए जी, हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इसको और भी शॉर्ट कर देते हैं कि हम और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर जो है सिंपल फॉर्म में आ सके। 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, किससे? 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आ गया? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 5 आ गया ना, क्योंकि 5 वाले टेबल पे तो 4 वाला टेबल नहीं जा सकता ना, कटिंग नहीं हो सकती। अच्छा, फिर बीच में हमारा क्या है? प्लस है। इस तरह 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6/5 आ जाएगा। ओवर के नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है। अब 4 को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आंसर है? -12 आ गया। ठीक है, ओवर में मेरे पास क्या है? 10 है। सेकंड जो है हमारी जो है रो जो है, ठीक है, बीच में प्लस है। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6/5 आ गया। क्या आ गया? 6/5 आ गया। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया। अब आप लोगों को पता है कि हमारे आंसर में एक तो प्लस का साइन यूज हो रहा है, दूसरा ओवर का साइन यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवर का साइन, ओवर हमारा यूज हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये ओवर खत्म हो जाए। मैंने पहली रो ली है जिसमें ओवर के नीचे क्या है? 5 है, दोनों एलिमेंट्स के नीचे। तो मैंने 5 एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये देखिए मैंने नीचे लिखा 5 को। ठीक है, उसके बाद 5 जो है दोनों पे डिवाइड होता है। जो नीचे हमारे ओवर में एलिमेंट है 5 ही है, 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1 आंसर है। वो 1 4 से भी मल्टीप्लाई होगा और 6 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नीचे दोनों के नीचे क्या है? 5 है, तो दोनों का आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने 4 के साथ भी 1 को मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन है वो लगाया, और 6 के साथ भी मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया। देखिए मेरा ओवर क्या हो गया? सिंगल में कन्वर्ट हो गया, सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहले डबल लाइन में था। ठीक है, इसी तरह मैंने फिर 10 और 5 का एलसीएम लिया तो मेरा 10 आया, क्योंकि 10 पे 10 वाला टेबल भी जाता है और 5 वाला भी जाता है। ठीक है, तो 10 को 10 पे मैंने डिवाइड किया तो आंसर मेरा 1 आया। 1 को मैंने -12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा -12 आ गया। बीच में प्लस का साइन है वो मैंने लगाया। अब 5 वाला टेबल 10 पे गया तो 2 टाइम गया। उस 2 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, जो ओवर के ऊपर वैल्यू होती है। हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई आंसर होता है, जो हमारा एलसीएम डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा 2 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आंसर आ गया। ठीक है, अब 4 और 6 को मैंने ऐड किया तो 10/5 आ गया, और -12 और +12 ये तो 0 हो गया। कोई भी वैल्यू के ऊपर 0 हो तो 0 आंसर हो जाता है। ठीक है, अब 5 को 10 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, और साथ में क्या है? 0, यानी कि मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, ये मैं मार्क कर देती हूँ, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को पता है कि इक्वल की साइड पे हमारा x की वैल्यू दी हुई थी, जो x और y है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x मेरा इक्वल हो गया 2 के इक्वल, और y मेरा किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। आप लोगों को पता होता है कि मैट्रिक्स में जो है एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं एक दूसरे के। तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। हमने सवाल में फाइंड आउट भी यही करना होता था कि हमारे पास जो स्मॉल हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है, जो हमारी मैट्रिक्स में होती है। मैट्रिक्स में हम उसको मैट्रिक्स में बनाते हैं। तो आप लोगों ने देख लिए 2 तरीके बताए हैं, दोनों में हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है। एक क्रैमर का मेथड है और एक क्या है? मैट्रिक्स इनवर्स का। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। सारे सवाल ऐसे हैं, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, वीडियो को वॉच किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि आप लोगों की और भी अच्छी तरीके से जो है वीडियो अपलोड कर सकूँ। और शेयर भी किया करें, दुआ में याद रखा करें, और प्रैक्टिस जरूर किया करें, ताकि आपके फाइनल एग्जाम की जो है प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा था, जो हमारे एनुअल एग्जाम में रिपीट होता है, वो मैंने सवाल कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ जल्दी हम मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।